नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं मेडिकल के बारे में। तो कई लड़के कमेंट किए हैं और मैसेज किए हैं, कॉल भी किए हैं कि भैया बताइए कि मेडिकल कैसे होता है। तो पहले तो हम भैया बता दें कि हमने दो मेडिकल दिए हैं। एक ग्रुप डी रेलवे का दिया था, दूसरा अभी हाल ही में यूपीपी का दिया है। तो इसके पहले हमने ग्रुप डी में सिलेक्शन लिया था, तो उसका मेडिकल दिया, तो उसके बारे में हम पूरी जानकारी दे सकते हैं उसका मेडिकल कैसे होता है। और अब की बार हमने यूपीपी का दिया है, तो यूपीपी हम हालांकि ज्वाइन कर रहे हैं, जाएंगे अभी 31 मई है डेट, तो यहाँ जाएंगे। तो अब आपको हम जितना हमारे साथ हुआ है तो वही चीज़ आपको बताएंगे। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए तो आपको समझ में आएगा कि कैसे मेडिकल होता है। और दूसरी बात, इसमें जो हमारी अपनी पर्सनल की बातें हैं वो भी लास्ट में रखेंगे, क्योंकि पहले तो हम मेडिकल के बारे में बता दें। तो शुरू से लास्ट तक देखिए, आपको अनुभव तो मिल ही जाएगा। चलो, अब हम बात कर लेते हैं पहले, सबसे पहले ग्रुप डी का कैसे मेडिकल हुआ था हमारा। तो सबसे पहले हम बात करें तो जब हम लोग ग्रुप डी में गए थे, देखो प्रॉब्लम सभी लड़कों को होती है, हल्का फुल्का हर लड़का, आज के युग में कोई लड़का एकदम फिट है ही नहीं, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम किसी न किसी को है। तो परेशान सब होते, उसी प्रकार हम भी परेशान हो रहे थे। हम लोग सोचते थे किसी न किसी प्रकार से मेडिकल हो जाए। तो समझ में आया कैसे क्या है जब पहली बार ग्रुप डी में देने गए थे। तो ग्रुप डी में जब देने गए तो भैया ग्रुप डी का मेडिकल होता है टफ। आपको बता दें, यूपीपी के लहजे से क्यों टफ होता आप समझ जाओगे खुद। देखो, जब ग्रुप डी देने गए मेडिकल हम लोग, तो सबसे पहले आपकी जो चेक होगी वो आँख, आँख शुरू से लास्ट तक ही चेक हुआ करती है। अब हुआ क्या था, पहले गए मशीन से चेक होती है आँख। दूसरी बात, फिर वहाँ से आप निकाले जाओगे, मशीन से क्या चेक करते हैं, वो ये चेक करते हैं कि भैया आप कहीं लेजर तो नहीं मरवाए हो आँख में, कोई ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ आँख में, वो ये जानकारी करना चाहते हैं। उसके बाद आपका ले जाएंगे, एक्सरा वगैरह के लिए भेज देते हैं, यूरिन टेस्ट के लिए भेज देते हैं। तो एक्सरा आप अस्पताल से करवा के लाओगे, यूरिन टेस्ट आप अस्पताल से करवा के लाओगे, आपकी हार्ट बीट चेक की जाएगी, मतलब धड़कने की, डरते तो नहीं हो भैया, हमारा चेक हुआ था बहुत तेज धड़ 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 करने लगा था, तो डर गए थे। तो ये थोड़ा आपको संतुष्टि रखना है, कंट्रोल करके रखना है, डरना नहीं है। तो ये चेक करते हैं, हार्ट बीट चेक करेंगे। उसके बाद फिर आप, जब ये आँख चेक हो जाएगी, आपका एक्सरा हो जाएगा, यूरिन टेस्ट हो जाएगा और हार्ट बीट टेस्ट हो जाएगी, उसके बाद आपका आँख का फिर टेस्ट शुरू होगा। कलर विजन देखेंगे, नाइट विजन देखेंगे, रात में बल्ब जला के कलर वाले आपको देखेंगे कि पहचानवाएंगे, अंधेरा कर देंगे, एक कलर जला दिए, मान लो लाल कलर जला दिए, आपको कहेंगे बताओ ये कौन सा कलर का बल्ब है। पीला बल्ब जला दिए, आपसे पूछेंगे किस कलर का ये बल्ब है, तो आपको ये बताना होता है कि ये लाल है कि पीला है ये। तो ये नाइट विजन हो जाता है। तो एक कलर विजन हो गया, आपको कॉपी देंगे, उसमें पढ़वाते हैं, कुछ अक्षर जैसे लिखे होते थे पूछ लेते हैं बिंदी बिंदी में, उसमें समझ में नहीं आता, आप कभी यूट्यूब में या सर्च करना या फिर आप गूगल करके देखना, वहाँ डाल देना कलर विजन, तो वो आ जाएंगे पैड कैसे पढ़वाते हैं, आप खुद देख लेना। उसमें पढ़वाते हैं, या फिर लाइनिंग टाइप में होती है, उसमें उंगली चलवाते हैं कि ऐसे ऐसे उंगली चलाओ, अगर आपको समझ में आएगा कि ये लाइन सही है तो आप चला ले जाओगे। तो वही चेक होता है नॉर्मली, अगर आप फिट रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होती, अगर आपको दिक्कत है तो उसमें दिक्कत हो ही जाएगी, दिक्कत नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करवा रहे हैं। दूसरा क्या चेक होता है, नियर विजन। नियर विजन कैसे चेक करते हैं, एक अखबार या कॉपी, उसमें छोटे अक्षर होते हैं और आपको पढ़ना होता है, पढ़ के दिखाना होता है, तो वो आपको चेक होगा। दूसरा लास्ट पॉइंट होता है आपका डिस्टेंस विजन। आपको 25 मीटर की दूरी में बैठा देंगे और एक पैड लगी होगी, या कहीं कहीं पैड होती है या कहीं कहीं सी टाइप में होता है, तो उसको घुमा देते हैं, तो पूछते हैं इसका मुख कैसे, मान लो सी है तो इसका पूछेंगे मुख कैसे है, तो ये घुमा के पूछ लेते हैं। तो अब सी वाले में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, छोटा कर देंगे, पहले बड़ा सी फिर छोटा सी फिर छोटा सी, तो उससे पूछेंगे मुख कैसे किस तरफ वो है। तो इस तरीके से आपका डिस्टेंस विजन चेक हो जाता है। या फिर लिखे होती हैं ABCD करके अक्षर लिखे होते हैं, उनसे आपसे पूछा जाता है कि बताओ शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़िए, तो पहले बड़े फिर छोटे 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 ऐसे अक्षर लिखे होते हैं, उसमें विजन चलता है 6x6, 6x9,
6/, देखो हम सबसे लास्ट पे जा रहे हैं, जिसका 6/6 होता है वो सबसे बेहतर होता है लड़का। उसके ऊपर 6/9, फिर उसके ऊपर 6/12, फिर उसके ऊपर 6/18, समझ रहे हो? तो इस तरीके से होता है। तो अब देखो यहाँ पर जो रेलवे ग्रुप डी था, यहाँ पर 6/12 तक चल रहा था। 6/12 तक अगर आपकी आंख है डिस्टेंस विजन में तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, समझ रहे हो? तो इस तरीके से हुआ था टेस्ट। उसके बाद आपका मतलब कपड़े भी उतरवा देते हैं, उसमें भी चेक करते हैं, आपके प्राइवेट पार्ट भी चेक किए जाते हैं हल्का फुल्का, और पैरों में भी चेक कर लेते हैं गैपिंग वैपिंग, और नीचे फ्लैट आपका चेक होता है। तो ये चीज़ें थी, हालांकि ज़्यादा फ्लैट और पैर के गैप पर विशेष ध्यान नहीं दे रहे थे रेलवे ग्रुप डी में, लेकिन जो टेस्ट थे उनमें ज़्यादा यहाँ मशीनरी चेकअप होते थे। आँख का मशीन से चेक हो रहा, एक्सरा हो रहा, यूरिन हो रहा, बाहर से करवा के लाना पड़ रहा था, मतलब ये इतनी क्रियाएं मशीनरी हो रही थी। हार्ट चेक हो रहा था मशीन से, समझ रहे हो? तो ये सब मशीन से क्रियाएं होती थी। ये था आरआरबी ग्रुप डी का। तो जो लोग ग्रुप डी दे रहे हैं वो जान लें, ग्रुप डी आसान नहीं होता, केवल आप ये समझ लो जैसे आपको प्रॉब्लम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम नॉर्मली रहता है, और चेकअप तो होता ही होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यूपीपी, जो लोग यूपीपी का देने जा रहे हैं। तो भैया एक चीज़ समझ लो, ग्रुप डी का अगर 100% मान लिया जाए मेडिकल, तो यूपीपी उसके लहजे से 50% मेडिकल मान लो, समझ रहे हो ना हमारी बात? अगर ग्रुप डी 100% मान रहे हो तो मतलब समझ लो कि इसमें 50% काम है, आधा। देखो सबसे पहले तो यहाँ मशीनरी वाले काम सारे हट जाते हैं। यहाँ मशीनें नहीं होती कि तुम्हारी आँख के लिए मशीन चेक करेगी कि नहीं तुमने कुछ कराया है ट्रीटमेंट की नहीं कराया, वो सब हटा देते हैं। यहाँ पर नियर विजन, लाइट, नाइट विजन, ये सब नहीं होते हैं, नियर विजन लाइट विजन भी नहीं होते हैं। यहाँ केवल आपको क्या चेक किया जाएगा, एक काम कर लेते हैं, डिस्टेंस विजन चेक कर लेते हैं, और दूसरा क्या चेक करते हैं, कलर ब्राइटनेस। डिस्टेंस विजन अगर 6 आपका 6 है तो फिट है, और 6/9 तक भी चलता है, अगर एक आंख आपकी 6/9 भी है तो चल जाता है। तो ये होता है आपका आंख वाला सिस्टम। देखो मेन मेन यही आंख वाँख चेक होती है, मेन आंख ही होती है। तो 6/9, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, देखो पर्सनली आप डायरेक्ट हमसे व्हाट्सएप से जुड़कर आप पूछ सकते हो, उसके बारे में हम बता देंगे कैसे क्या होता है। विशेष तौर पर जो होता है उसके बारे में बता रहे हैं कि 6/, हालांकि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर 6/9 तक है तो फिट है, ठीक है। इसके आगे देख लें, अगर थोड़ा सा आगे पीछे है तब भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या चेक होता है, मेन चीज़ देखो, हाइट वगैरह चेक होती है, वो कोई मतलब नहीं होती, वो मेडिकल से बाहर है। दूसरी बात आपको करते तो इसमें फ्लैट और गैपिंग पैर के बीच में, ये मेन अहम मुद्दा होता है। तो कई लड़के फ्लैट में बाहर हुए थे। फ्लैट का मतलब अगर नहीं समझ रहे हो तो जो पैर का तलवा होता है, ऐसे जब हम जमीन में चलते हैं ऐसे धर के पैर, तो यहाँ की बीच की गैपिंग देखी जाती है, ये गैपिंग होती है ना बीच में, वो देखी जाती है, यही फ्लैट होता है। तो ये लड़कों का चेक होता है, और बीच में ये पैर जो होते हैं ऐसे नहीं जुड़ रहे हैं वो ये देखा जाता है। तो ये दो चीज़ें मेन मुद्दा होता है, और बस यही मेनली चेक होते हैं। प्राइवेट पार्ट बहुत कम नॉर्मली ऐसे देख लेते हैं, कोई मतलब नहीं होता है, बस बहुत ज़्यादा आपका 10 से 15 मिनट में मेडिकल हो जाएगा यूपीपी का। ग्रुप डी में सारा दिन लग जाता है। क्या होता है कि आप जाओ यूरिन टेस्ट करा के लाओ, यूरिन टेस्ट करा लिए तो एक्सरा करा के लाओ, एक्सरा करा लिए तो दुनिया की चीज़ें वहाँ चेक होती है ग्रुप डी में, रेलवे में। यूपीपी में नॉर्मली आपका सारा कुछ देख लेंगे, अगर आपको दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका फिट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझ रहे हो? वो उसमें तो ग्रुप डी में हुआ था कि सारे कपड़े उतरवा दिए थे, यहाँ पर तो कम से कम सारे नहीं उतरवाए थे, लेकिन देखते हैं ऐसे नॉर्मली देख लेते हैं, वहाँ थोड़ा ज़्यादा टाइट किए थे। तो ये हमारे साथ क्रियाएं हुई थी। तो अगर देखा जाए तो यूपीपी में बहुत मेडिकल का झमेला नहीं होता है, आराम से हो जाएगा। देखो हम भी जब नहीं हुआ था हमारा भी तो बहुत परेशान हुए, मेंटलिटी तो बनी रहती कि अब ये बचा है पता नहीं क्या हो, पैसे लगेंगे कि नहीं लगेंगे। देखो पैसे बिल्कुल नहीं लगते, एकदम आराम से जो होता है एकदम निःशुल्क हो जाता है। अगर आपको दिक्कत नहीं
कोई मतलब नहीं, एकदम निःशुल्क, एकदम फिट है समझ लो। और बहुत थोड़ी बॉडी प्रॉब्लम है तो भी चल जाती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बाकी सब फिट हो जाता है। तो ये रहा मेडिकल का जरिया। अगर इससे जुड़ी संबंधित और तुमको कुछ, जैसे हम भूल रहे हो, अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। मेन चीज़ें यही चेक हुई थी, जैसे कान वगैरह था तो ऐसे सेंसर लगा दिए थे तो हमको तो खुद नहीं पता चला था कि कान में क्या जानकारी लेना चाहते हैं। पूछे कि हाँ तुमको सेंस कर रहा है इधर, मशीन थोड़ी सी लगाए थे ऐसे, मशीन क्या एक इंस्ट्रूमेंट था, आप समझ लो कि एक लोहे का वो था, कैसे वो समझ जाते थे, यहाँ लगाते थे तो पूछे थे कि सेंस कर रहा, मतलब आपको झंझनाहट आ रही दोनों तरफ से, तो आ रही थी तो बता दिए कि आ रही, मतलब उसमें आपको खुद नहीं पता चलेगा कि क्या चेक हो रहा है। तो परेशानी वाली बात नहीं है, आराम से फिट हो जाएगा। कोई भाई बहन परेशान नहीं हो, जो जानकारी है वो हमने दे दिया। अगर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं और जानकारी हमको चाहिए, तो आप व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, जा करके आप पर्सनली पूछ सकते हो, या कोई पर्सनली प्रॉब्लम है तो उसके बारे में भी बता देंगे। क्योंकि हम लोग खुल के हर चीज़ नहीं बता सकते हो ना, तो बहुत प्रॉब्लम क्या, जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हमने बता दी। ऐसे ही होता है मेडिकल, है ना, आराम से करवा सकते हो। जैसे हम लोग भी परेशान थे लेकिन आराम से सब कुछ हो गया, आराम से कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, हम लोगों को भी जब शुरुआती दौर में यही कहते थे, किसी से पूछे कि ये बताओ वो बताओ, दुनिया में हर जगह जाओगे वो कोई ना कोई रास्ते हर लोग अलग अलग बताते हैं। किसी के साथ बहुत ज़्यादा चेकअप हुआ, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई तो वो ज़्यादा बता देते हैं बढ़ा चढ़ा के। किसी का नॉर्मली हुआ तो वो बता देंगे नहीं भैया परेशान नहीं हुई, हो जाएगा। तो सबसे बेहतर है कि आराम से संतुष्ट होकर के आप जाइए, माइंड को फ्रेश रखिए और होगा ही होगा, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, और पढ़ाई में आप विशेष ध्यान दीजिए। अगर आप पेपर निकाल ले जा रहे हैं, पेपर निकालने के बाद फिजिकल कर ले जा रहे हैं, तो परेशान नहीं हुई, 100% श्योर हो जाइए कि आपका वैकेंसी में हो ही जाएगा। जैसे हम लोग अपनी बात करें तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में जब हमारा मेडिकल था तो लगभग हम लोग जितने भी लड़के थे सबका फिट हो गया था, कोई अनफिट नहीं हुआ था। तो मेडिकल में बहुत कम ही लोगों को अनफिट किया जाता है। अगर आप फिट हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो यूपीपी के लिए आप तैयार रहिए, और तैयारी एकदम जोर तोड़ से करिए। मतलब एक तरीके से समझ लो कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। एक चीज़ समझ लो कि जब आप नौकरी पाओगे तो आपके रिश्तेदार आपसे, घर वाले, मतलब एक अलग तरीके से देखने लगते हैं, एक अलग लहजा हो जाता है, अलग इज्जत मिलने लगती है। आज हम बता दें तो हम लोग बहुत बड़े स्तर से नहीं है, एकदम मतलब नॉर्मली हमको, हमारा ना कोई बड़ा भाई था और ना हमारे अगल बगल के आस पड़ोस के लोग, और ना घर में कोई शिक्षित नहीं था। यहाँ तक कि दूर दूर तक रिश्तेदारी में भी उतना शिक्षित नहीं थे कि लोग समझा सकें। क्योंकि हम लोग बहुत बड़े हाई कास्ट से भी नहीं आते हैं कि मतलब कोई, मतलब ये समझ लो कि लो एससी से हैं तो हम लोगों को उतना समझाने वाला कोई है नहीं, और पढ़े लिखे भी नहीं, मतलब उस जगह से थे। सब कुछ अपने हाथ से करना होता था, कहीं पढ़ने गए तो अपने हाथ से गए, और किसी कोचिंग में गए तो सबसे मेन मुद्दा हमारा जो होता था, अपना पर्सनल लाइफ की बात बताए तो हम लोगों को काफ़ी मित्र भी हैं, काफ़ी लोग हैं जो हमको पढ़ाए हैं, आज हम ही से जानकारी लेते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं। तो ये मेन मुद्दा होता आपकी मेहनत पर। अगर आपने ठान लिया कि नहीं हमको करना है, जुनून पाल लिए कि नहीं हमको आगे निकलना है, तो निकलोगे। हम बताते कि हम, मान लो कि ऐसी जगह से है जहाँ पे सारे लोग एक अशिक्षित लेवल में हैं और हम एक अकेले निकले हम, तो ये होता है मतलब, और गांव में रह करके। तो आप अगर ठान लिए, किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि हम नहीं कर सकते हैं या हमारे यहाँ कोई पढ़ाई का माहौल नहीं। भैया घर में आप अकेले रह करके भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको बता दें तो रात के लगभग 12 बज रहे हैं, अभी भी हमारी स्टडी चालू है। तो पढ़ाई में हम कभी लापरवाही नहीं करते, पढ़ना है तो पढ़ना है, समझ लो। पढ़ाई में लापरवाही मत करो और ध्यान से समझ लो। देखो कोई बताने और समझाने वाला नहीं होता है, अपने हाथ से जो करना है और मन लगा के एकदम तोड़ दो, नहीं करना है। जैसे हमारे अंदर एक जुनून होता था, लड़के क्या होते हैं आपको सही बता रहे हैं, कई लड़के हमारे पास फ़ोन किए हैं कि सर हम डरते हैं किसी के सामने याद करके बोलने के लिए। तो भैया हम अपनी बात बता दें कि आप, हमने स्कूल लेवल की पढ़ाई की, कभी माइक के सामने नहीं आए, इतना डरते थे, मतलब बोलने के लिए बहुत डरते थे। और अब ये स्थिति है कि हम 5-5 6-6 घंटे लगातार क्लास लेते हैं, पढ़ाने लगते हैं तो 5-5 6-6 घंटे
बीत जाता है पढ़ाई करते हैं। तो यार जब तक पढ़ाई नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, जब वही है ना कि जैसे भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिया है वही दहाड़ा है। तो आपको जब आने लगेगा तो आपसे कोई पूछेगा तो आपको डर ही नहीं लगेगा। ये जो कहते हैं कि भैया हमको किसी के सामने कुछ बताने में डर लगता है, तो जब तक आपको आधा अधूरा ज्ञान है, समझ में नहीं आ रहा, आपको डर लगेगा। जब आपको आने लगेगा कोई दिक्कत नहीं, आप पूछो, आपको खुद मजा आएगा कि पूछो हम बता ले जा रहे हैं। ये होती, जैसे आप क्लास में हो, आपसे कोई सवाल पूछा गया और कह दे टीचर कि भैया हमने देखा है, अगर हम कह देते हैं सब बच्चे नहीं बताएंगे, हम उसी से पूछेंगे जिसको आ रहा होगा। लेकिन बच्चों में ऐसी क्वालिटी होती है, अगर क्वेश्चन आता है तो बोल ही देते। तो ये आप ये समझ लो, अगर आएगा आपको तो आप बोलोगे चाहे जहाँ हो। तो सबसे बेहतर है कि आप मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, कोई किसी को नहीं बताता है। समझ रहे हो, हमारी स्थिति आप समझ सकते हो। बशर्ते कुछ भी हो, रियल में बता रहे हैं। पैसा कमाते थे पापा लोग, पैसा था, लेकिन समझाने वाला, रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। क्या करना है आगे भविष्य में, कुछ नहीं था। समझ रहे हो, हमने खुद पर्सनली मेहनत की। और कारण क्या था कि हम कहीं भी जाते थे तो जो लड़के हमसे तेज होते थे उनसे हम जरूर शेयर करते थे, पूछा करते थे भैया आप बताओ कैसे आप पढ़ते हो, कितने घंटे पढ़ते हो, किस प्रकार से आप नौकरी कर रहे हो। जो नौकरी वाले होते थे उनसे ये पूछते थे। आप अनुभव लेते रहिए, जो आपसे तेज है या आपसे आगे हैं उनसे अनुभव लेते रहिए। हर चीज़ को एक साथ जोड़ते रहिए कि ये लोग कैसे पढ़े, थोड़ा उनसे लो, थोड़ा उनसे लो। और गलत बातों से थोड़ा दूर रहते रहे, क्योंकि डीमोटिवेट करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। क्योंकि हमारे समाज में तो बहुत सारे सक्सेस ही नहीं कोई। अब सक्सेस नहीं तो जहाँ जाते थे यही बताते भैया हम तो इतने तक पढ़े यार, कुछ कर ही नहीं पाए, क्या करोगे अब तुम, कहीं इतने सयाने हो गए, कमाए धमाए जाओ। तो बेहतर हमने एक रास्ता अपना लिया था कोचिंग वाला बहुत पहले से ही। तो कोचिंग पढ़ा रहे थे तो ठीक ठाक खर्चा पानी निकल आता था, तो कोई दिक्कत नहीं होती थी घर से। तो अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो कोचिंग वोचिंग पढ़ा लो, छोटे बच्चे लड़कों को या बड़े लड़कों को पढ़ा सकते हो तो पढ़ाओ, मेहनत करिए। मतलब अपने ऊपर डिपेंड हो जाओ, तभी घर वाले थोड़ा छोड़ेंगे। नहीं तो वही आप ज़्यादा टॉर्चर कर रही हैं कि कमाए जाओ धमाए जाओ, तुम्हारे बराबर की लड़का इतना कमा रहा है। क्योंकि हमारे समाज में तो होता है, होता क्या है, कहूँ भट्ठा भेज दिन, कहूँ घिया भेज दिन, कहूँ कुआं भेज दिन, मजा आ रही, पैसा मिल रहा तो खुश हैं घरों वाले, है ना। तो अभी जैसे आपको नौकरी करना है तो हमने देखा भैया, हम भी कमाने गए थे, कमा के आए, फिर तैयारी किए, पढ़ाने लगे, हर चीज़ किए। मेहनत लेकिन करनी पड़ेगी, रातों को आपको जगना पड़ेगा। यार चाहता क्या है, 2 साल तक आप मेहनत कर लो, बाकी के 60 साल आपको आराम से बिताने। अगर यही 2 साल आप मेहनत नहीं करोगे तो बाकी के साल चले जाएंगे। तो हमने जो बताया है, अगर आपको कहीं भी दिक्कत या कुछ प्रॉब्लम समझ में आई हो, या हमारी बात आपको कहीं ना कहीं गलत लगी हो, या आपको कोई ना कोई बात से हर्ट हुआ हो, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।